अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत के साथ होंगे। हमने हालिया बरसों में बहुत सारे ऐसे मनाज़र देखे हैं जिसमें किसी एक शोबाए ज़िंदगी के लोग एहतजाज करते हों, तो उस एहतजाज का जवाब पुलिस तशद्दुद के साथ दिया गया हो। मतलब कराची में आम तौर पे टीचर्स की जो जदोजहद होती है, पैरामेडिकल स्टाफ की जो जदोजहद होती है, तो उन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, टीयर गैस फेंकी जाती है, उन पे पानी, सर्दियों में ठंडा पानी फेंका जाता है और हरासा किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, खवातीन को घसीटा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में जब मेहनत कश तबके की मुख्तलिफ परतें मुख्तलिफ अदारों से आते हैं, वो अपने मसाइल लेके अब एहतजाज करते हुए अपनी मांगे लेके, तो उनके साथ भी एक खौफनाक तशद्दुद अमेज सलूक किया जाता है, उनको मारा जाता है, घसीटा जाता है और बेपनाह आंसू गैस उन पे छोड़ी जाती है। और पिछले साल हम देखते हैं कि पेशावर में भी जब मेहनत कश तबका अपने हुकूक के लिए बाहर निकला, टीचर्स के साथ कितना बेईमाना सलूक किया गया, इसी तरह नर्सेस के साथ भी वहाँ पे तशद्दुद अमेज सलूक किया गया। ये एक रियासत का अंदाज है चीज़ों को टैकल करने का, जो काबिल मजम्मत है। और चूँकि ये रियासत की जो हैयत है वो नौआबादियाती तर्ज पे बनाई गई है, लेकिन अगर हम जदीद जो मॉडर्न सरमायादाराना ममालिक में मेहनत कश तबके की मुख्तलिफ तहरीकें देखें या सियासी हुकूक के लिए तहरीकें देखें, तो वहाँ भी इसी किस्म का रियासती तशद्दुद हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ भी काबिल मजम्मत है और वहाँ भी काबिल मजम्मत है। अभी हालिया दिनों में पिछले महीने जो पीटीआई ने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी, तो उस के जवाब में, चूँकि एक पूरा एक माजी था, पिछले कई सालों से पीटीआई अपने इक़्तिदार की वापसी के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा उसी किस्म के रवाबत बहाल करने के लिए जो माजी में उनके तल्लुकात थे, जिसकी वजह से वो नीचे से इक़्तिदार तक पहुँचे और फिर वो बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे फिर वो उनकी वापसी हुई और एक ऐसा नया निज़ाम सामने आया जो तहरीक इंसाफ ने उसको कबूल नहीं किया। एक जदोजहद कर रहे हैं रियासत के खिलाफ, वो हरबा जो इख्तियार कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम तौर पे उनके खिलाफ कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम देखें तो गुज़श्ता से पेविस्ता साल के अंदर जो उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की थी, तो बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक हद मुकर्रर की थी, लेकिन उन्होंने वो हद तोड़ के तो गिराव जलाव किया, दरख्तों तक को आग लगाई। अब इस सारी जो चढ़ाई थी या यूरश की गई थी, इसमें तहरीक इंसाफ को माजी की तरह नाकामी का सामना करना पड़ा, यानी जो उसका बुनियादी मकसद था अपने कायद को छुड़वाने का। और इसके लिए उनका प्लान ये था कि वो कोई एक दो दिन के लिए नहीं आए, और जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता या उसको छुड़वा नहीं लेते, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इसमें उनको नाकामी हुई और इस तनाज़र में उन्होंने फिर, चूँकि उनका तो तरीक़ाकार ये है कि बयानिया इस तरीके से तब्दील किया जाए कि अपनी कमज़ोरी या अपनी शिकस्त को किसी एक और मौजू के ज़रिए डाइवर्ट कर दिया जाए। तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ बातें करते रहे, पहले हज़ारों लोग और सैकड़ों लोगों के मरने की, और फिर जब ये बयानिया ज़ायल हो गया, ये शवाहिद पेश ना किए जा सके, तो फिर इसको एक लिसानी और सूबाई लड़ाई में तब्दील करने की कोशिश की गई। रियासत क्या है, ये एक बिल्कुल एबीसी है पॉलिटिकल साइंस की, कि ये तशद्दुद करने वाले अदारों का एक इज्तिमा का नाम है, जो एक तबकात पे मबनी समाज को बरकरार रखने के लिए जो उसने कवानीन तय किए होते हैं उस पर अमल दरामद करते हैं, और वो अपनी रियासत को, अपनी अमलदारी को कायम हर सूरत में रखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई निज़ाम की तब्दीली
का तो मामला नहीं है कि कोई एक कुव्वत निज़ाम ही बदलना चाहती है और वो यहाँ की अक्सरियती मेहनत कश तबके के मफाद की आइनादार है। तो ये एक इक़्तिदार की कशमकश है और उसमें ये एक तशद्दुद आमेज़ कार्रवाई हुई और ये पुराने हलीफों के दरमियान हुई कि वो वही इस्टेब्लिशमेंट जिसने सारा पीटीआई को पाला पोसा परवान चढ़ाया, तमाम तर उसके रास्ते हमवार किए और फिर जब उनके साथ उनकी बिगड़ गई तो फिर वो उनकी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन अब सबसे जो इसमें एक काबिल एतराज़ पहलू है कि पीटीआई ने इसको एक नस्ल परस्ताना अंदाज में पेश करना शुरू किया कि पख्तूनख्वा के लोगों के खिलाफ पंजाब की पुलिस ने कार्रवाई की और फिर उसके जवाब में जो सहाफ़ी हैं, जो एंकर पर्सन हैं, जो प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने भी इस जाविये से बात करना शुरू की। लेकिन सबसे ज़्यादा एक खौफनाक बात यह है कि ऐसे नाम नहाद दानश्वर भी मौजूद हैं जो बज़ाहिर खुद को लेफ्ट के रहनुमा के तौर पे पेश करते हैं। उन्होंने भी इसको पख्तून सियासी कारकुन और पंजाबी पुलिस के आमने सामने मुकाबले लड़ाई झगड़े या तशद्दुद की एक कार्रवाई के तौर पे इसको पेश किया और जिसमें उनका सारा वो स्टांस जो उन्होंने पढ़ा था, मार्क्सिज्म, जो उन्होंने लेफ्ट के नजरियात पढ़े थे, जो रियासत के करैक्टर को समझा था, वो ऐसे लगता है जैसे उनकी यादाश्त से ये सारी बातें महव हो गई हों। रियासत एक निज़ाम को चलाने वाली कुव्वत होती है और उसमें वो उन पंजाबियों के साथ भी वही सलूक करती है जो उसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हैं। शाही किले के दरो दीवार इस बात के गवाह हैं, कोट लखपत जेल के फांसी घाट इस बात के गवाह हैं कि ज़िया-उल-हक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले उस वक्त के सियासी कारकुनों को किस बेईमाना अंदाज में यहाँ की जो फोर्सेस थी, जो पुलिस थी, जो एस्टेब्लिशमेंट की जो आर्मी थी या दीगर अदारे थे, जो एजेंसियां थी, उन्होंने कितने खौफनाक अंदाज में उनके साथ सलूक किया था। लेकिन इसको उसी अंदाज में देखने की ज़रूरत है। अब ये बात भी नहीं है कि यहाँ पे कोई कौमी जबर नहीं है, ये बात भी नहीं है कि यहाँ पे एक जो बालादस्त कौम का जो हुक्मरान तबका है उसका जबर या नाइंसाफ़ी मौजूद नहीं है, वो मौजूद है, वो है यहाँ पे। लेकिन आप इस अंदाज में जब बात करेंगे जिसमें रियासत और निज़ाम का जो मकरू चेहरा है उसको आप बचा के सिर्फ उसको लिसानी और कौमी लड़ाई के तौर पे अगर पेश करेंगे तो ये ना सिर्फ आप हालात की सही तौजीह और तशरीह नहीं कर पा रहे, तो वहां पे आप रियासत के करैक्टर को भी एक तरह से एक साफ रास्ता या एक चोर रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक खाम खा का ऐसा कौमी तजाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे इस नुक्ते पे मौजूद नहीं है। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके साथ आप इत्तेफाक करें, इख्तलाफ करें, तो उसमें चारों सूबों से हमायत मौजूद है और इसी तरीके से दूसरी तरफ चारों सूबों के अंदर जो रियासी स्ट्रक्चर है वो अवाम दोस्त नहीं है, जमहूरियत दोस्त नहीं है, ना ही वो कोई आपकी जो एक इंसानी हकूक हैं या सिविल राइट्स हैं उसको तस्लीम करने वाला है। ये जा बजा इसके वाक़यात हैं, इसकी बहुत सारी तफसीलात हर रोज़ मंजर आम पे आती हैं। जहाँ तक कौमी जबर का मामला है और या रियासती जबर का मसला है, तो रियासती जबर का भी खात्मा होना बहुत ज़रूरी है और ताकि यहाँ पे कौमों को भी उनके बराबरी के हकूक मिल सकें और वो एक बराबर शहरी के तौर पे एक इंसानी ज़िंदगी गुजार सकें और वहाँ पे इस रियासत के ज़रिए जो हलाकतें होती हैं, जो पुलिस तशद्दुद के ज़रिए, जो फोर्सेस के मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए या फिर इस निज़ाम की जो हलाकत खेजी है, जो भूख है, बेरोज़गारी है, बीमारियां हैं, यहाँ पे आफात हैं, जंगें हैं, खाना जंगियाँ हैं, फसादात हैं, एक्सीडेंट हैं,
جو غربت کی بیماریاں ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے. یہ ہلاکتیں بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان سے صرف نظر کیا جائے. یہ اتنی کم نہیں ہے کہ ان پہ آنکھیں بند کر دی جائیں. یہ جو ہر روز سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، جو سینکڑوں بچے مر جاتے ہیں کم خوراکی کی وجہ سے، علاج معالجہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا ہاسپٹل میں لوگ مرتے ہیں، یا محنت کش طبقہ ہر روز غربت کی وجہ سے مرتا ہے، ان کے بچوں کے خواب مرتے ہیں، ان کی زندگیاں غیر انسانی طرز معاشرت کا شکار ہو جاتی ہیں. جو سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس قسم کی آبادیوں میں وہ رہتے ہیں، جہاں پہ ان کا جینا یا مرنا دونوں ہی غیر اہم ہو جاتے ہیں، تو اس غیر انسانی نظام کا خاتمہ ضروری ہے. اور اسی خاتمے کے بغیر یہ ادھر کوئی رائٹس نہیں مل سکتے، نہ کوئی سیاسی رائٹس مل سکتے ہیں، نہ کوئی قومی حقوق مل سکتے ہیں، نہ صنفی مل سکتے ہیں، نہ کوئی مذہبی برابری ہو سکتی ہے. اور کسی قسم کے جو نام نہاد یہاں پہ جمہوریت ہے اس کے اندر بھی جو چھوٹے موٹے حقوق ہیں وہ بھی نہیں مل سکتے. تو یہ حاصل کرنے کے لیے قوموں کو لڑانے کی بجائے، قوموں کے اندر نفرت گہری کرنے کی بجائے، قوموں کے جو مظلوم پرتیں ہیں، جو محنت کش طبقہ ہے، جو مزدور، کسان اور نوجوان ہیں، ان کو طبقاتی جڑت میں لانے کی ضرورت ہے، تاکہ یہاں پہ جو اکثریتی محنت کش طبقہ ہے وہ تمام تعصبات کو بالائے طاق لا کے اس جبر کے خلاف، اس نظام کے خلاف، اس ریاست اور اس کے جو اقدامات ہیں، جو غیر انسانی اقدامات ہیں، اس کے خاتمے کی جدوجہد کو استوار کیا جا سکے. اس کے علاوہ یہ جو شارٹ کٹ ہیں، یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی مطلب اس کا کوئی اور مقصد مجھے تو نہیں نظر آتا کم از کم. تو میں سمجھتا ہوں میرا صرف ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ایک کوئی دانشور یا ایک سمجھدار پڑھا لکھا جو سیاسی کارکن ہے، اس کو ریاست کے بنیادی کردار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چیزوں کی توجیہ یا تشریح پیش کرنی چاہیے، اس پہ اپنا موقف دینا چاہیے، نہ کہ وہ ایک خاص وہ کسی ایک گروہ، کسی ایک قوم، کسی ایک فرقے کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک جعلی موقف کو کریٹ کر کے پیش کر رہا ہو. تو میرا خیال ہے کہ میں نے ایک موضوع پہ ایک گفتگو کا آغاز کیا ہے. آپ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. بہت شکریہ.